पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के जेल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। 12 साल तक लगातार उन्हें मारा पीटा गया है, सिर्फ जिंदा रखा गया है। इस हिसाब से उन्हें मारा पीटा गया ताकि वो जिंदा रहे। कि हम जाएंगे ससुराल तो वो गाड़ी धरने के लिए जाने के लिए आ रहा के तो धर लिया चले गया इधर पाकिस्तान। कम दिमाग का आदमी जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो ज्यादा दिमाग का आदमी इसीलिए न कश्मीर में और बांग्लादेश के रास्ते से हिंदुस्तान में रोज घुस जाता है। अगर ये व्यक्ति दोषी हैं तो इन्हें एक बार और भारत में सजा दिया जाए, और अगर ये व्यक्ति निर्दोष हैं और 12 साल बेवजह पाकिस्तान के जेल में सजा काट के आए हैं तो कम से कम इनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाए। इस व्यक्ति का क्या मदद करेंगे आप, वो बताइए। व्यक्ति पूरा भरपूर मदद करेंगे हम। क्या मतलब भरपूर में फाइटर प्लेन खरीद के देंगे? फाइटर प्लेन, खाने पीने का व्यवस्था करेंगे सर, खाने पीने का व्यवस्था करेंगे हम। क्या क्या कर बिहार के बक्सर का एक ऐसा घर जिसका एक निर्दोष सदस्य बेवजह पाकिस्तान के जेल में 12 साल निर्दोष होने के बावजूद भी सजा काट के 2-3 दिन पहले आए हैं, और अभी उनके मैं घर पे हूं और उनके गांव का स्थिति पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। अंबेडकर जयंती है आज, और इसलिए मैं उस गांव की स्थिति थोड़ा सा ध्यान से दिखा रहा हूं। बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे नेता भी आए हैं और सभी लोगों ने देखा है, संतावना भी दिया है कि इंसाफ होगा। अब क्या इंसाफ होगा? भारत का एक व्यक्ति बक्सर का रहने वाला वो पाकिस्तान चला जाता है। कैसे चला जाता है वो भारत सरकार को पता भी नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे सुरक्षा गार्ड खड़े रहते हैं, फेंसिंग हुआ है, और उसके बावजूद भी ये आदमी पाकिस्तान चला जाता है। 12 साल पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के जेल में पाकिस्तानियों के द्वारा प्रताड़ित होता है, पाकिस्तानी इन्हें बेवजह मारते पीटते हैं, और 12 साल बाद पाकिस्तान का कोर्ट उन्हें रिहा कर देता है। 2 महीना पहले इन लोगों को पता चलता है कि हमारा जो भाई था, जो भतीजा था, वो पाकिस्तान के जेल में कैद है। उसके पहले इनकी जो पत्नी थी वो इन्हें छोड़ देती है, वो दूसरे जगह चली जाती है। इनका श्राद्ध कर्म भी कर दिया गया रहता है गांव के लोगों के द्वारा, मरा हुआ समझ के। जरा सोचिए कि हमारा खुफिया तंत्र इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि बक्सर का एक आदमी जो है वो पाकिस्तान चला जाता है और कानों कान किसी को खबर नहीं होता है, और 12 साल वो निर्दोष होने के बावजूद भी पाकिस्तान के जेल में प्रताड़ित होता है। अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो पाकिस्तान कैसे चले गए। उनके चाचा जी है, ये क्या नाम हुआ आपका? सुदामा। अच्छा, ये बताइए कि आपके भतीजा जो है वो पाकिस्तान कैसे चले गए थे? वो तनी माथा का तनी अथुरा है, अब कहते कि हम जाएंगे ससुराल तो वो गाड़ी धरने के लिए जाने के लिए आ रहा के तो धर लिया चले गया इधर पाकिस्तान चले गया। धर लिया चला गया पाकिस्तान। अब जरा सोचिए, एक कम दिमाग का आदमी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है बॉर्डर के लिए क्या होगा। कम दिमाग का आदमी जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो ज्यादा दिमाग का आदमी इसीलिए न कश्मीर में और बांग्लादेश के रास्ते से हिंदुस्तान में रोज घुस जाता है। कहीं नहीं तो कहीं ये हमारा सुरक्षा का फेलियर है और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, मदद करने का बात किसी ने किया या नहीं किया? सब लोग मदद करने के बात किया। हाँ, मिला नहीं, बाकी मिला नहीं, बाकी मदद मिला नहीं, किसी से मदद नहीं मिला? किसी से नहीं मिला, किसी से मदद नहीं मिला। अभी उनका अच्छे ढंग से इलाज होना चाहिए, और इलाज के बाद अगर वो निर्दोष थे तो उनके लिए सरकार को कुछ व्यवस्था करना चाहिए। पाकिस्तान से एक व्यक्ति जो है वो सजा काट के 12 साल बाद जो है हिंदुस्तान के बक्सर में आ रहा है। यहाँ के सभी अधिकारियों को पता था कि उसका ये घर है, इंसानियत के नाते कम से कम उसका घर बनवा देना चाहिए था। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जिस गली में आते हैं उसके पहले रातों रात जो है सड़कें बना दिया जाता है, स्कूल का पेंट पुचारा कर दिया जाता है। सांसद साहब के सम्मान में जो है गांव का जितना भी सड़क होता है वो बना दिया जाता है। मंत्री साहब के लिए जो है अधिकारी खड़े रहते हैं।
एक व्यक्ति जो निर्दोष है, बहादुर है, भारत का व्यक्ति है, वो पाकिस्तान के जेल में 12 साल प्रताड़ित होकर आ रहा है, भारत में आ रहा है। और जरा सोचिए कि उसके घर पे दरवाजा भी नहीं है, और ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आवास योजना है। देखिए अभी घर में कोई नहीं है, आप देख सकते हैं, और यही है घर। कम से कम यहाँ पे तो व्यवस्था किया जाना चाहिए। एक और सवाल मैं इन लोगों से पूछूंगा। अच्छा ये बताइए कि जब वो पाकिस्तान चले गए तो आप लोगों ने उनका श्राद्ध कर्म क्यों कर दिया? हम लोगों को पता नहीं चला, खोजते खोजते थक गया तो हम लोग जाना कि मर गया, इसीलिए हम लोग श्राद्ध उसका कर दिया। अच्छा, उनकी पत्नी उनको कब छोड़ के चली गई? उनके दिमाग हालत हुआ तब ते रही थी, जब ये भाग गया तो चली गई। जब भाग गया तो वो चली गई। चली गई। अच्छा, अभी उनका उम्र कितना होगा? हाँ? उनका 35 होगा। अभी 35 साल होगा। 12 साल पहले यानी 23 साल के उम्र में वो पाकिस्तान चले गए थे। 23 साल के उम्र में एक मंदबुद्धि आदमी भारत का बॉर्डर क्रॉस करके, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला जाता है। इससे बड़ा सुरक्षा फेलियर और क्या हो सकता है? सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन उस समय दूसरे किसी की सरकार थी, अभी दूसरे किसी की सरकार है। उस समय की सरकार की फेलियर थी, लेकिन आज की सरकार ने किया क्या? उनके घर की स्थिति देखिए आज वर्तमान कंडीशन में। सरकारें किसी की भी हो, गरीबों के लिए काम नहीं होता है। उसका जीता जागता उदाहरण ये गांव का रोड है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पहले रोड बनाया जाता है, उसके बाद से नल जल का एक योजना लाया जाता है, फिर रोड को तोड़ा जाता है, फिर पाइप डाला जाता है, फिर इसका प्लास्टर होना चाहिए, प्लास्टर नहीं किया जाता। ये है सच्चाई। और ये एक अंबेडकर बस्ती है, और आज अंबेडकर जी का जन्मदिन है। और आज के दिन पे जो है इस देश के सभी नेता संविधान निर्माता अंबेडकर साहब को याद करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा अंबेडकर भक्त कोई है ही नहीं। जब आप अंबेडकर भक्त हैं तो अंबेडकर के जितने भी वंशज हैं उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास करें ना। कम से कम ये स्थिति देखकर अंबेडकर साहब भी ऊपर से रोते होंगे कि हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे लोगों के साथ जो है, हमारे ही लोग, ऐसा नहीं है कोई दूसरा, हमारे ही लोग किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए ये है सच्चाई। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान से वो यहाँ पे आएंगे, ये बात आप लोगों को कब पता चला? 2 महीना पहले हम लोग को बात पता चला था मीडिया के माध्यम से। हाँ। और शासन प्रशासन द्वारा बोला गया कि उसको अच्छे से एकदम ढंग से लाएंगे, लेकिन उसका घर में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, उसको ये लोग ढंग से अगर कर देते तो जो खुशी का माहौल प्रशासन और शासन के द्वारा मनाया जा रहा है कि हम लोग ला दिए, लेकिन उसका विधि व्यवस्था उसके घर का सुदृढ़ कर देते तो वो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होती। शासन और प्रशासन खुशी का माहौल नहीं मना रहा है। शासन और प्रशासन को तो पता ही नहीं था हमारे यहाँ का आदमी पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने बताया कि तुम्हारे यहाँ का आदमी हमारे यहाँ है। कोर्ट ने जो उसको सजा दिया था वो सजा पूरा हो गया है, अब तुम अपने आदमी को यहाँ से लेके जा सकते हो। और वो अधिकारी यहाँ पे लेके आए। यहाँ से ब्लॉक की दूरी कितनी है? महज 500 मीटर। महज 500 मीटर दूरी पे ब्लॉक के अधिकारी बैठते हैं। और देखिए घर की स्थिति क्या है। और यही आदमी निर्दोष होने के बावजूद भी पाकिस्तान में 5 साल सजा काट के आया है। क्या नाम हुआ आपका? मंजीत हनोजी है। अच्छा ये बताइए कि इस आदमी के लिए सरकार के द्वारा कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ होना चाहिए, बात छोड़िए ना सर, वो तो इलाज तक नहीं हुआ है। छवि मुसर आए हुए 2 दिन मात्र हुआ है। हाँ। 2 दिन में इलाज भी नहीं हुआ है उसका इलाज भी नहीं हुआ इलाज भी नहीं है। हुआ। पाकिस्तान के जेल में बहुत मारा पीटा बारिश रहा है सर जी, मारा पीटा गया वो। बहुत मारा है। हाँ। वो बोल रहा था, दूसरे मीडिया आए थे, जब मन तब मार रहा था उसको। वो खुद बोला कि हम जब मन तब टचर दिया जा रहा था, मारा जा रहा था। इसके बावजूद भी इलाज बात छोड़िए ना, घर द्वार सब स्थिति डाउन है उसका। जब पाकिस्तानियों को मन कर रहा था तब इसे मार रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि ये भारत का जासूस है। और भारत का सरकार जो है मेडिकल भी उनका नहीं कराया, इलाज भी नहीं कराया, उनके लिए व्यवस्था तो दूर की बात है। मैं बिहार सरकार से तथा भारत सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि अगर ये व्यक्ति दोषी हैं
तो इन्हें एक बार और भारत में सजा दिया जाए, और अगर ये व्यक्ति निर्दोष हैं और 12 साल बेवजह पाकिस्तान के जेल में सजा काट के आए हैं, तो कम से कम इनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाए। बक्सर के इस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इस व्यक्ति के बारे में हम अलग तरीके से क्या कहें, अभी जो हमारे नेता प्रशासन कर रहे हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं। पुलिस वालों के लिए ये एक नया मुद्दा बन गया है, नेताओं के लिए एक वोट बन गया है। किस तरीके से वोट बन गया है कि वो यहाँ आएंगे और सहानुभूति दिखाएंगे कि हमार लड़का हो, एक खाती हम खड़ा बनी है जाकर मैं वोटवा मिल जाई। अभी हमनी के अश्वनी चौबे जी बानी, सांसद बनी, वहाँ के अभी विक्रमशिला रो कोयले बनी हरी झंडी देखनी है। काश चौबे जी कब वो गरीब के जौन स्थिति बा एकरो खातिर हरी झंडी देखा देते ना, तो शायद ये कुछ भलाई हो गई रही। और ये जौन लड़का 12 साल पाकिस्तान में अपन जवानी बर्बाद करके आइल बा, जौन रह के आइल बा, तो हम जितना प्रशासन बड़े नेता बा जे भी जाके मलिकावा के अपने के ठाट बाट में बा, हमनी के तब भाई सोशल मीडिया के तरीका से हमनी के गरीब खातिर आवाज़ उठाई न जा और हर मुद्दा पर बात करी न जा और बात करब जा। बस ये आग्रह करब जा कि ई जौन स्थिति बाटे लड़का के जौन आइल बा एकरा खातिर कुछ मदद करी, और जितना बक्सर के जनता भी है वो भी कुछ ना कुछ मदद करे, लेकिन सबसे पहले जाके नेता और प्रशासन के लड़का के मदद करे के चाहिए। ओकरा बाद बक्सर के लोग अगर सिर्फ और सिर्फ 51 रुपया मदद कर देंगे तो शायद जो है इस व्यक्ति का पूरा स्थिति बदल जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है। अगर सभी लोग किस प्रकार से मदद करेंगे? देखिए, हम लोग जो है सामाजिक लोग हैं, तो समाज से कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके चंदा ऊपर लेकर इनको दिया जाए। लेकिन एक चीज़ ये है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन हो गए आए हुए और 2 महीने से ये घटना का पूरे मीडिया में चल रहा है मामला कि आने वाले हैं छवि मुशहर, आ गए हैं, लेकिन अभी तक न बक्सर के सांसद, न बक्सर के विधायक और न किसी कोई भी नेता जो जीता हुआ है। अभी बिहार विधान परिषद का चुनाव था, क्या कोई नेता नहीं आया? क्या नहीं, कोई नेता नहीं आया। कोई नेता नहीं आया अभी कोई नेता, अपना विधायक तक नहीं आया यहाँ पे, एक बार भी यहाँ देखने तक नहीं आते हैं। देखने तक नहीं आते हैं। देखेंगे कैसे आएंगे तो उनको उनका विकास दिख जाएगा। देखिए कितना बढ़िया विकास हुआ है, इस डर से शायद से नहीं आते हैं। सही है कि नहीं है? बिल्कुल भैया। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि मान लीजिए अभी तो हम लोगों के सामने एक मामला आया है, ऐसे कितने हमारे भारत के लोग गए होंगे पाकिस्तान। हाँ, और उतना मार रहा होगा सब, और यहाँ की सरकार को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ से जब बताएगा तब नहीं यहाँ पता चलेगा। तो ये बहुत दुख की बात है, और हम अपने भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि सर थोड़ा सा पता करवाइए कि कितने हमारे भाई वहाँ पे बंद है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बच्चा VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ। VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष है। अभी तक क्या मदद की है इनका? मदद तो हम तो शुरू से कर रहे हैं लोगों को। अभी तक क्या मदद की है? अपन हमारी बात समझ लीजिए। होली के समय में ये पूरे परिवार को साड़ी देते हैं, तब चाहे रहे प्रतिनिधि रहे चाहे ना रहे, मैंने हर साल होली के समय लोगों को साड़ी देते हैं गरीब आदमी को। पूछ लीजिए किसी को, बताइए आप लोग, सबको, सब परिवार को साड़ी देते हैं एकदम होली के समय में। और जहाँ तक सवाल है, हमारा जो सांसद महोदय हैं, ये तो पूरा दिल्ली में रहते हैं, सदन में रहते हैं, इनको तो पता होना चाहिए कि बिहार के आदमी हमारा पाकिस्तान गया है कि नहीं गया, इनको तो मालूम होना चाहिए। लेकिन जब 12 साल उस सजा काट लिया तब पाकिस्तान ने इनको छोड़ने का काम किया कि आपको भारत का आदमी हमारे पाकिस्तान। इस व्यक्ति का क्या मदद करेंगे आप, वो बताइए? व्यक्ति तो पूरा भरपूर मदद करेंगे हम। क्या मतलब भरपूर में फाइटर प्लेन खरीद के देंगे? फाइटर प्लेन, खाने पीने का व्यवस्था करेगा सर, खाने पीने का व्यवस्था करेंगे हम। क्या क्या कर सकते? खाने पीने का व्यवस्था मैंने दाल चावल गेहूँ देंगे हम। और घर का व्यवस्था कौन कराएगा? हाँ, उतना तो मैंने ताकत नहीं, हम मैंने न विधायक है ना MP आप है। यहाँ के नेताजी हैं। नेताजी नहीं है। हाँ, तो आप कम से कम एक लेटर लिखेंगे BDO CO को कि इनके लिए घर बनना चाहिए। DM साहब को लिखेंगे, EDO साहब को लिखेंगे, और BDO साहब के लिखेंगे। उम्मीद है कि ये यहाँ के नेताजी इस व्यक्ति के लिए लेटर लिखेंगे और जल्द से जल्द कम से कम एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है एक बार फिर से इनके लिए घर बनेगा। 2 दिन पहले लोग माने जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो या शासन के लोग हों, 2 दिन पहले छवि मुशहर को लोग बता रहे थे कि चलिए आ गया है, हमारा लड़का है, हमारा भाई है, इसको कहीं से कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इसके घर के लोग इलाज करने के लिए उसको लेके गए हैं, ना कि वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2 दिन पहले। और आप अभी आए हैं इस हकीकत को दिखलाने के लिए
अब आपके सामने में है कि क्या स्थिति है यहाँ और कौन कितना गंभीर है, जनप्रतिनिधि गंभीर है कि प्रशासन गंभीर है कि शासन गंभीर है? कौन गंभीर है, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, शासन, यहाँ के लोग या हम और आप? अगर कोई गंभीर रहता तो ये स्थिति नहीं होती। पाकिस्तान में 12 साल आपने बताया कि रहने के बाद पाकिस्तान वालों ने खुद जानकारी दिया सरकार को। यहाँ पे छवि आया, छवि मुसहर, और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम न्यूज़ चैनल यहाँ पे उसको कवरेज किया। और आज आप आए हैं और पूछिए, अभी मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि उसका इलाज नहीं हो पाया, वो उसके परिवार वाले लेके झाड़ फूक, और इस माहौल में अभी झाड़ फूक ले कराने 40 किलोमीटर दूर वो लेके गए हैं। और क्या स्थिति है समझ जाइए आपके सामने। पैसा के अभाव में, और क्या पता पाकिस्तान ने उनके शरीर में कोई चिप डाल के यहाँ पे भेज दिया हो। और 2 दिन पहले जब वो यहाँ पे आए थे तो जितना नेतवा सब आता था ना, कहता था हमार भाई आया है पाकिस्तान से, हमार भाई आया है। जितना अधिकारी होते थे ना, कहते थे कि हम इसको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सारा व्यवस्था। और कुछ लोग भावुक होके आंखों से जमुना जी और गंगा जी बहवा रहे थे। गंगा जी बगले में है यहाँ पे सभी लोग। और 2 दिन बाद स्थिति देखिए, बेचारा अपने परिवार के साथ जो है पैसे के अभाव में कहीं झाड़ फूक करवाने गए हैं, क्योंकि उनका इलाज जो है सही ढंग से नहीं हुआ है। और पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के जेल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। 12 साल तक लगातार उन्हें मारा पीटा गया है, सिर्फ जिंदा रखा गया है। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। अच्छा, वो जब पाकिस्तान गए थे उसके पहले आप उनको जानते थे? हाँ जानते थे। जानते थे? हाँ। उसके पहले क्या स्थिति थी उनकी? वो तो ठीक था पहले ठीक थे। हाँ, वो जा रहा था अपना ससुरारी, वो जाना था आ रहा, ट्रेन में बैठ के पकड़ लिया पंजाब ट्रेन। वो चलिए सीधा एकदम लास्ट एकदम सीमा पे। वहीं पे हम लोग सुनने मिला 2 महीना बाद इधर 12-14 साल बीत गया, मालूम चला कि पाकिस्तान में है। तो अब यहाँ से आदमी आने लगा, तब हम लोग भी जाने उसको। तो वहाँ पता चला कि उसको तो पहले पाकिस्तान वाला मारा है, तो पता चला कि ये मेंडली है। तब सोचा कि ये कोनो काम का है ही नहीं इसको, तो इसको छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम लोग तो अपने भूखमरी से मर रहे हैं, इसको खाना खिला के क्या फ़ायदा, इसलिए 12 साल बाद पाकिस्तान मजबूर होके इस व्यक्ति को छोड़ दिया। वरना भारतीय जासूस समझ के 12 साल तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया वो भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, एक भारत के गरीब का। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, बगले में स्वास्थ्य केंद्र है। मैंने इसको तो मतलब अब शर्म की बात है कि यहाँ का इलाज नहीं हुआ, इलाज के लिए उन लोग को भी पैसा नहीं मिला और अपना परिवार के साथ लेके चला गया। कम से कम इतना तो मेडिकली रूप से तो कम से कम उसको देख लेना चाहिए कि फिट है कि नहीं है। बिहार के लोगों से विनती करूंगा और खासकर बक्सर के बड़े बड़े समाज सेवियों से विनती करूंगा कि हो सके तो कम से कम 51 रुपया का मदद करे कि बेचारे का इलाज हो सके और बेचारे का घर बन सके, जो बेवजह अपना जवानी जो है वो पाकिस्तान के जेल में कुर्बान कर दिया। बाकी हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो पक्ष और विपक्ष की राजनीति में बिना फंसे इस व्यक्ति का मदद करने का प्रयास करना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बक्सर के जितने भी लोग अपने माथे पे समाज सेवी का टीका लगा के चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग मदद करेंगे तो इस व्यक्ति का अच्छा खासा मदद हो जाएगा। बाकी आप सभी ये स्थिति देख ही रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी आगे आएंगे और इसका मदद करेंगे। जय हिंद।